के लोग, पाकिस्तान परस्त लोग, पाकिस्तान की फंडिंग पे पलने वाले लोग छोटे छोटे बच्चों के अंदर क्या जहर घोल रहे हैं, आप सहन नहीं कर पाओगे। निवेदन करता हूं, पाकिस्तान के झांसे में मत आना, आपस में एक दूसरे को जातियों में लेके गालियां मत देना कमेंट बॉक्स में, प्लीज। मैं निवेदन कर रहा हूं, ये वीडियो देखिए। अमर का पालतू कुत्ता, हम सब हिंदू नहीं हैं। अगर कोई कहेगा कि हिंदू का पहले आप लोग मतलब जान लीजिए। हिंदू का मतलब यह होता है कि ब्राह्मण का पालतू कुत्ता। क्या? हम सब तो कुछ। इन बच्चों की उम्र देखिए जरा, इन बच्चों की उम्र देखिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम फूल जैसे बच्चे हैं, और क्या नफरत घोली जा रही है। सिखाया जा रहा है कि हम हिंदू नहीं है, हिंदू का मतलब है ब्राह्मण का पालतू कुत्ता। अरे किस किताब में यह परिभाषा लिखी है हिंदू की? मेरे को वो किताब लाके तो दिखाओ। लेकिन जहर किस कदर घोला जा रहा है इन छोटे मासूम बच्चों के दिलों में, इनके मन में कितनी नफरत भरी जा रही है धर्म के प्रति। और फिर ये आगे चल करके बनते हैं खालिद, कन्हैया, जरगर बर्गर, यहां से पैदा होते हैं। देखिए, हिंदू नहीं है। क्या? हम सब हिंदू नहीं हैं। अगर कोई कहेगा कि हिंदू का पहले आप लोग मतलब जान लीजिए। हिंदू का मतलब यह होता है कि ब्राह्मण का पालतू कुत्ता। क्या? हम सब तो कुत्ता नहीं है ना, हम सब मानव हैं, इंसान है ना। हम सब किसी के पालतू तो है नहीं, तो हम सब अब हिंदू नहीं हैं। हम सब भारत के क्या है? मूल निवासी। हम सब भारत के क्या है? हम सब भारत के क्या है? मूल निवासी, है ना। हम सब भारत के क्या है? हिंदू नहीं है। अब कोई कहेगा कि आप लोग हिंदू हो, तो बोलिएगा सर हम हिंदू नहीं हैं। तो कहेगा आपको कौन बताया? आपको कहना कि हमारे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमको बता के चले गए हैं कि हम सब हिंदू नहीं हैं, हम भारत के मूल निवासी हैं। क्या? अब कोई इनसे पूछे बाबा अंबेडकर आके स्पीच दे रहे हैं, बाबा अंबेडकर का नाम लेकर के छोटे बच्चों के दिलों में यह भर दिया, और यही बच्चे फिर बड़े होके बाबा अंबेडकर के नाम लेकर के कहते हैं कि उन्होंने हमें बताया कि हम हिंदू नहीं है। और फिर कुछ लोग भीमराव अंबेडकर जी को गाली देते हैं, और वहां से समाज का एक तबका का नाम लेकर के छोटे बच्चों के दिलों में यह भर दिया, और यही बच्चे फिर बड़े होके बाबा अंबेडकर के नाम लेकर के कहते हैं कि उन्होंने हमें बताया कि हम हिंदू नहीं है। और फिर कुछ लोग भीमराव अंबेडकर जी को गाली देते हैं, और वहां से समाज का एक तबका, सनातन की एक शाखा, सनातन का एक टाली, हमारे दलित भाई, हमारे शूद्र भाई, हमारे जो ये भाई हैं, ये कटना शुरू हो जाते हैं। ये इस तरह पूरा प्लान्ड स्ट्रेटेजी के तहत काम हो रहा है। बोलने वाला माइक पे कोई और, ये जो बोल रहा है, नाम लिया अंबेडकर जी का, बच्चों के कोमल मन में ये बात भर दी, और फिर ये बड़े जाकर के ये पूरा का पूरा इस तरह नैरेटिव की लड़ाई चल रही है, इस तरह से इंजेक्शन दिया जा रहा है। देने का प्रयास कर रहा हूँ। मूल निवासी की थ्योरी दलितों की नहीं है, समझने का प्रयत्न कीजिए। तथ्य और साक्ष्य देने का प्रयत्न करूंगा। ये थ्योरी दलितों की नहीं है, ये थ्योरी इस्लामियत और कम्युनिस्टों की है। मूल रूप से दलितों की थ्योरी नहीं है। अरे दलित हमारे भाई हैं, पहले भी थे, आज भी और आगे भी रहेंगे। किसी में हिम्मत नहीं इनको हमसे जुदा कर पाए, हिंदू धर्म से अलग कर पाए। दलित मुगलों के शासनकाल में जिन लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया, वो इतने क्षीण नहीं है, वो इतने कमजोर और कायर और वीर्यहीन नहीं है जो अब किसी के बहकावे में आकर धर्म परिवर्तन कर लेंगे। ये सारा का के विषय में क्या कहते हैं, शूद्र के विषय में क्या कहते हैं, उनकी पुस्तक पढ़ना, हु वर द शूद्रास। अंबेडकर जी की लिखी पुस्तक है, राहुल लारे की लिखी हुई नहीं है। हु वर द शूद्रास, उसका 7 चैप्टर है, जिसमें कहा गया है शूद्र कौन थे। इतिहास, शूद्रों का इतिहास, हिंदी वर्जन उस पुस्तक का पढ़ लेना। 7वां चैप्टर शूद्र कौन थे, उसमें स्पष्ट कहते हैं शूद्र भी आर्य थे। अंबेडकर जी कह रहे हैं, और कह रहे हैं क्षत्रिय वर्ण होता था, ये भी, इसमें भी जातियां जनजातियां होती थी, इसमें भी क्षत्रिय होते थे। अंबेडकर का सिद्धांत है, राहुल आर्य का नहीं, पुस्तक पढ़ लेना। और एक नहीं, अपने पत्रों में भी, राइटिंग्स में भी अंबेडकर ने कहा। साइड में फोटो भी आप देख रहे हो, उसी पुस्तक के हैं। 143 पेज नंबर, 142, 141, ये पेज नंबर देख लेना 7 चैप्टर के, शूद्र कौन थे। और महाभारत से श्लोक दे रहे हैं,
60वें अध्याय का 38 और 40वां श्लोक दिया। शतपथ ब्राह्मण से श्लोक दे रहे हैं अम्बेडकर जी कि शूद्र जिनको कहते हैं, आज जिनको दलित कहते हैं, वो भी आर्य थे, अनार्य नहीं थे। मूल निवासी की थ्योरी तो थी ही नहीं, है ही नहीं कुछ भी। ये सारी की सारी कम्युनिस्ट और मुसलमानों की अर्थात इस्लामियत की चाल है। ये हिंदुओं को टुकड़े करने के लिए, जाटों को ब्राह्मणों से भिड़ा दो, ब्राह्मणों को अलग, राजपूत, मराठा, पटेल, दलित, शूद्र, इन सबको आपस में लड़ाई झगड़ा करवा के तोड़ दो, इनमें फूट डलवा दो, इनके धर्म को भ्रष्ट कर दो, इनका धर्म का आधार हिला दो, और उसके बाद रास्ता बन जाएगा किसके लिए? दारुल हरब, दारुल इस्लाम के लिए।